मैं गांव से शहर में काम की तलाश में आया था और मेरी शादी हो गई थी। लेकिन मैं अपनी बीवी को गांव में ही अपने पेरेंट्स के पास छोड़ आया था और यह सोचकर कि वह उनका ख्याल रखेगी। और काफ़ी वक्त तक मैं शहर में रहा और मुझे विदेश में नौकरी का मौका मिला तो मैं विदेश में चले गया। वहाँ पर भी मज़दूरी का ही काम करना था, जैसे किसी फैक्ट्री में। लेकिन कमाई अच्छी थी इसलिए मैं चले गया। जब मैं शहर में था तो अपने घर में महीने में 1-2 बार चले जाया करता था। लेकिन विदेश जाने के बाद तो महीने में 1-2 बार जाना मुमकिन ही नहीं था। इसलिए मेरी पत्नी ने बहुत ज़िद करी कि मैं उसको भी अपने साथ विदेश ले चलूँ। लेकिन ये मुझे मुश्किल काम लगा, क्योंकि अगर मैं उसको अपने साथ विदेश ले जाऊँगा तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा और मैं क्या बचा लूँगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि वहाँ पर जाकर खूब मेहनत करके कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँगा और फिर वापस आकर अपना ही कोई काम शुरू कर लूँगा गाँव में। इसलिए मैंने सोचा कि पत्नी को साथ में नहीं लेकर जाता और वहाँ पर काम करते करते मेरे को 2 साल हो गए। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी पेट से थी और ये देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि ये बच्चा किसका है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और बहुत इज्जत करता था, लेकिन ये सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो उसने बताया कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा किसी और का है। तो मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि एक तो तुमने मेरे साथ बेवफाई करी, उसके बाद तुमने इसको रखा भी, क्योंकि आम तौर पर जब ऐसी औलाद होती है तो लोग अबॉर्शन कराने की सोचते हैं। लेकिन इसने मुझसे कुछ छिपाया नहीं, बल्कि मुझे सब कुछ बता दिया। लेकिन जब मैंने कहा कि ये बच्चा मैं नहीं स्वीकार सकता, तो वो कहने लगी कि ये बच्चा नहीं गिराएगी, चाहे कुछ हो जाए। और जब मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो वो कहती कि क्योंकि ये बच्चा मेरा ही अंग है और अब मैं इसको नहीं गिरा सकती और ये बहुत गलत है। और मैं ये मानती हूँ कि मैंने आपके साथ धोखा किया है, लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते कि मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं और मैं कमज़ोर पड़ गई थी। मैं आपकी गुनहगार हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आप मुझे जो भी सज़ा दें वो मैं सह लूँगी, लेकिन ये बच्चा मैं नहीं गिराऊँगी। मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं एक अजीब किस्म की असमंजस में पड़ गया हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको तलाक देकर छोड़ दूँ या उसके साथ रहूँ, क्या करूँ। वैसे हमारी एक लड़की है जो हमारी जायज़ औलाद है, तो अगर आप कुछ बता सकते हैं तो इस बारे में मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, ये है इनका सवाल। देखिए, ऐसी सिचुएशन तो वैसे बहुत आम तौर पे कम ही होती हैं कि लड़की जो किसी और के प्यार में पड़ जाए या वासना में पड़ जाए और वो उसके साथ फिज़िकल रिलेशन भी बना ले और फिर वो प्रेग्नेंट भी हो जाए और प्रेग्नेंट होने के बाद अपने पति को बता भी दे और अपनी गलती भी माने। तो ये सिचुएशंस, इस किस्म की लॉयल्टी आमतौर पे बहुत कम देखने को मिलती है और वो लड़की अपनी गलती मान भी रही है और वो ये कह रही है कि एक वक्त ऐसा आया जहाँ पे वो कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि फ़िज़िकल नीड्स तो लड़कियों की भी होती है, इमोशनल नीड्स भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं जब उसका पति 1-2 साल के लिए बाहर चले गया और कोई और आदमी ने कोशिश करी ये कामुकता या वासना करने की, तो कहीं ना कहीं औरत की भी एक नीड थी, तो वो कमज़ोरी का शिकार हो गई। लेकिन जब उसने वो गलत काम कर दिया तो बाद में उसको एहसास हुआ कि ये उसने क्या कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन उसको इस बात का दुख है कि उसने अपने जज्बातों को काबू में नहीं रखा और ये बहुत सफाई से उसने अपने पति को बताया कि मैंने गलती की, मुझसे ये गलती हुई, आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हो दे सकते हो। जब कोई इंसान इतनी खुल के इतनी सफाई से बात कर रहा है तो उसको क्या सज़ा दोगे। वो तो खुद ही सज़ा भुगत चुका है, सोच सोच के, तड़प तड़प के, पछतावे की आग में जल जल के वो निखर चुका है वो इंसान। तो ऐसी स्थिति में आपको ये चाहिए कि आप वो बच्चा स्वीकार कर लो। बहुत मुश्किल होता है किसी दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझना, लेकिन इसमें बच्चे का तो कोई दोष नहीं है ना। इसमें आप बच्चे को तो पापी नहीं बोल सकते ना। पाप किसने किया है, गलत काम किसने किया है, या तो उस आदमी ने या आपकी पत्नी ने। बच्चे का तो कोई दोष नहीं है ना, बच्चा तो मासूम है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस बच्चे को अपना लो और अगर आप ऐसा काम करते हो तो आपकी जो इज़्ज़त है आपकी पत्नी की नज़रों में बढ़ जाएगी। अगर आप नहीं अपना सकते तो जिनको बच्चे की ज़रूरत है आप उनको दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी पत्नी इस बात के लिए तैयार होगी, क्योंकि अगर वो गिराने के लिए तैयार नहीं है तो वो किसी को देने के लिए भी तैयार नहीं होगी। तो अच्छा यही है कि आप अपनी पत्नी को माफ़ कर दो, उस बच्चे को अपना लो और आप ये सोचो कि आपका ही है, आपका ही बच्चा है, ये समझ लो। इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी और आपकी पत्नी की नज़रों में आपकी इज़्ज़त भी बढ़ जाएगी। मुझे तो यही ठीक लगा तो मैंने आपको बता दिया, बाकी जैसी आपकी इच्छा, जो आपको ठीक लगे। थैंक यू।